युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। जब मैं तुम्हें दे रहा हूँ कुछ तो वह गर्म है। जब आप कहीं से भी सत्य को सुन रहे हैं तो वह ताज़ा है, गर्म है। तुम उसे रख कर मत बैठ जाना। तुम जाकर अपने फ्रिज में मत रख देना कि जब सुविधा होगी तब खोल लेंगे, जब ज़रूरत होगी तब निकाल लेंगे। वह मर जाएगा, उसकी ऊष्मा खो जाएगी, उसकी सुगंध खो जाएगी, प्राण पखेरु जा चुके होंगे, देह पड़ी रह जाएगी। सत्य की पड़ी हुई देहों का नाम ही शास्त्र है। ख्याल रहे, आप जहाँ से भी, जैसे भी, जिस भी संबंध में आप सत्य की यात्रा पर हैं, फिर भी किसी के द्वारा सुनते हैं या आप निरंतर सुनते हैं और निरंतर गहराई में हैं, निरंतर ध्यान में हैं, निरंतर खोज में हैं, निरंतर रास्ते पर हैं, तो आपको ख्याल रहे, रखना नहीं है। चाहे मेरे शब्द हों, चाहे ओशो के शब्द हों, चाहे किसी भी धार्मिक व्यक्ति, मैं उसी को मानता हूँ जिसने जाना हो, जो जानने की राह पर हो, और ऐसे जानने वाले जिन्होंने जाना हो, उनके संबंध में या उनके द्वारा कहे गए शब्दों को आप कतई अपने पास न रखें। हो सके जितनी गहराई में अपने भीतर खोल लें, अपने भीतर अन्न कहे में उतार लें। अन्न कहे का मतलब मेरा यही है, जहाँ शब्द नहीं रह जाते वहाँ पहुँचा दें उन शब्दों का प्रभाव, उन शब्दों की सुगंध, और डूब जाएं आप खुद अपने भीतर ही। प्राण पखेरु जा चुके होंगे, देह पड़ी रह जाएगी। सत्य की पड़ी हुई देहों का नाम ही शास्त्र है। फिर तुम सिर पर रखो गीता और कुरान और बाइबल, और लाख करो पूजा, और लाख पटको सिर चढ़ाओ फूल, अर्चना सब व्यर्थ है। क्योंकि आपने जो मूल सुगंध थी वह तो जाने दी। जो रह गया है फूल सिकड़ा हुआ, उसे आप चाहे जैसे पकड़ो वह तो मुरझाया हुआ ही रहेगा। क्योंकि जो मूल सुगंध थी, जो मूल सत्य था, वह आपने अपने भीतर न उतारा। फिर शास्त्रों, गीता, कुरान, बाइबल पढ़ने से कुछ भी न होगा। वो तो उस मरे हुए फूल के समान से ज़्यादा नहीं है। सब बिल्कुल व्यर्थ है। इस आयोजन से अब कुछ होने वाला नहीं। तो जब सदगुरु बोले उसी तत्क्षण खोल लेना। इधर मैं बोलता जाऊं, उधर तुम खोलते चले जाना। तुम शब्द में बहुत ज़्यादा मत उलझना, तुम अर्थ को मुक्त करते चले जाना। तुम फूल में मत उलझना, तुम तो श्वास को मुक्त करते चले जाना। तुम तो फिर पिंजरे को भूल ही जाना। तुम तो मेरे साथ उड़ना आकाश में। ख्याल रहे, आप जिस भी संबंध में, जैसे भी, मेरा तो अनुभव यही है, सुन रहे हों तो केवल जहाँ जैसे जिस भी प्रकार से सुन लें और अपनी गहराई में उतार लें। दोबारा तो अपने जीवन में उसे कभी न दोहराएं। उन शब्दों को कभी पकड़ने की चेष्टा न करें, क्योंकि वह शब्द सड़न से ज़्यादा कुछ नहीं। उनकी सुगंध जितनी आपने लेनी थी ले ली, जितनी आप गहराई में उतार सकते थे उतार लिया। उससे अत्यधिक आप उन्हें दोहराने से उससे दुर्गंध ही उत्पन्न होगी, न कि सुगंध। ख्याल रहे, आप जितनी सुगंध ले सकते हैं वह क्षणिक अपने भीतर जाकर ही, क्षण में जब आप सुन रहे हों तभी ली जा सकती है। चाहे उसका प्रभाव फिर आपके भीतर घंटों आप डूबे रहें, लेकिन डूबे रहेंगे सुगंध में। पकड़ने से जो कहा गया है वह पकड़ने से आप बिल्कुल सड़े को, दुर्गंध को पकड़े हैं, इस भांति पकड़े रहेंगे, उससे दुर्गंध ही मिलेगी। मेरा अनुभव है, आकाश तो ज़्यादा पा सकोगी, साधारणतः तो ऐसा नहीं होगा। तुम मुर्दा पाओगी। फिर अगर तुमने किसी दूसरे को कहा
जो तुमने मुझसे सुना, तब तो वह मरे से भी मरा, मरे से भी मरे गया बीता हो गया। वह सड़ी हुई लाश है। निश्चित ही यह बात भी सही है। जब भी आपने सुन के किसी और से भी कहना चाहा, मेरे अनुभव की बात है, आपने भी अनुभव किया ही होगा। आपने कहीं से कुछ पढ़ा, सुना, परम के संबंध में, अनंत के संबंध में। जिस भांति कहने वाला जिस भांति कहना चाहता था, उसका प्रभाव दूसरे पर डालना चाहता था, उस प्रकार से प्रभाव न पड़ा, तो वह आपको बड़ी गिलानी देगा, बड़ी आपके अहंकार को बड़ी पीड़ा होगी कि बताओ, मैं ऐसा कहना चाहता था, कितनी गहरी बात मैंने बताई उनको, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। यही है कि आपने सुना और किसी को कहना चाहते थे कि यह भी सौंदर्य से खिल जाए, लेकिन उस पर कोई प्रभाव न हुआ। यही है, इसलिए ख्याल रहे, जो भी सुन लिया है उसे किसी और से कहने की बजाय स्वयं में उतारने की ज़्यादा चेष्टा करें। और ऐसा ही हुआ है। और मेरे अनुभव के अनुसार यह भी है कि किसी से कुछ भी कहना अहंकार से ज़्यादा नहीं है। ये गहरी से गहरी नियति की नहीं, प्रकृति की चाल है, या हम ऐसा कहें मन की चाल है। मन प्रकृति से अत्यधिक नहीं, हमारा मन चारों तरफ जुड़ा हुआ है। चारों तरफ हमने जो आसपास हमारे चीज़ें हैं, उनसे मन के जाल को ही बन रखा है हमने, क्योंकि हमने यह ख्याल किया हो, जब जब हमने जाना हो कुछ भी, जब भी किसी से कुछ कहने की चेष्टा की हो, तो अहंकार बढ़ता है, हिंसात्मक ऊर्जा की वृत्ति होती है। ख्याल रहे, आपने देखा हो, मेरा तो अनुभव है, जिससे भी आप जो कहना चाह रहे हैं परम के संबंध में, वह नहीं कहा जा सकता, और कहते ही वह हिंसात्मक रूप भी लेने लगता है, क्योंकि कहने की जो गहरी से गहरी चेष्टा है वह अहंकार की है, वरना मौन में सब कहा जा सकता है। ऐसे ही संप्रदाय बनते हैं। मैंने तुमसे कहा, तुम किसी और को कहोगे, वह किसी और को कहेगा, पीढ़ियां दूसरी पीढ़ियों से कहेंगी, एक समय से दूसरे समय से कहेगा, उतरता चला जाता है, फिर सड़ती जाती हैं लाशें। इसलिए तो धर्मों से इतनी दुर्गंध आती है, और धर्मों के नाम पर इतने कत्ल होते हैं, और धर्मों से प्रेम नहीं फैलता दुनिया में, धर्मों से घृणा फैलती है। निश्चित ही आज भी यह है, धर्मों से बड़ी घृणा है। बड़ी संख्या में लोगों में आपस में मतभेद है, बड़ा विरोध है धर्मों को लेके, कि यह धर्म की यह मान्यता है, यह धर्म की यह मान्यता है। आपने तो देखा ही होगा, मैंने बहुत देखा है। आज के समय की बात कर रहे हैं, घृणा फैली है, और धर्मों से संघर्ष हुआ है, हत्याएं हुई हैं, युद्ध हुए हैं, प्रार्थना नहीं उतरी, परमात्मा का द्वार नहीं खुला। धर्मों से शैतान की शक्ति बढ़ी है, या हम ऐसा कहें, धर्मों से मन को मजबूती मिली है, अहंकार को मजबूती मिली है, अहंकार को तृप्ति मिली है, अहंकार की बढ़ोतरी हुई है, परमात्मा की शक्ति नहीं बढ़ी। क्योंकि तुम जिसे धर्म कहते हो वह सड़ी हुई लाश है, और तुम जिसे परमात्मा समझते हो वह तो नित्य नवीन ताजा है, वह तो सदा नया है। मेरे अनुभव की बात है, वह तो क्षण क्षण नया है, वह क्षण क्षण बरस रहा है, वह तो आनंद है, वह तो एक गहरी गहरी से गहरी गहरी से गहरी चाह है तुम्हारे प्राणों की, जो तुम चाहते हो कि परमात्मा है और तुम्हें दिखाई नहीं देता, वह तो गहराई में है। और जब तुम एक बार दिख जाए अपने भीतर ही, तो वह सारी जगत में सिर्फ उसके अलावा तुम्हें कुछ और नज़र नहीं आएगा। यह बात भी उतनी ठीक है कि जितनी लोगों को लगता है कि परमात्मा है और दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर उतर गए, उस दिन आपको बाहर भी सिवाय परमात्मा के और कुछ दिखाई न देगा। क्योंकि यहाँ सिवाय परमात्मा के और कुछ भी नहीं है। सारे खेल उसी के हैं,
सारी चीजें उसी की हैं, सारा चक्र भी उसी के द्वारा रचा गया है, स्वयं भी है उसमें वो, तो भी वह अस्पर्शित है, केवल और केवल दूर है लेकिन है वहीं। आपको केवल और केवल अपने भीतर प्रवेश करना है, वहीं पाओगे आप उसे।